हम पाकिस्तान को बस इतना कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान मेरा अजीम मुल्क है और हिंदुस्तान का तिरंगा मुसलमानों का सर का ताज है। और जब जब सरहदों पे हिंदुस्तान को खून की ज़रूरत पड़ेगी, सर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरहदों पे हम मुसलमान ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी सरहदों पे खड़ा होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। और हम पाकिस्तान के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि मुल्क हमारा हिंदुस्तान ये एक अजीम मुल्क है। यहाँ पर इस गुलशन में हर तरीके के फूल हैं, हर मज़हब और मिल्लत के लोग रहते हैं। यहाँ पर भाईचारा है, इंसानियत है, मोहब्बत है। हमें आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने तिरंगे की एहसान की ज़रूरत है। मुझे अपने देश से मोहब्बत है और इसी देश की मिट्टी से हम पले हैं, बड़े हैं। इसी मिट्टी पर हम सजदा करते हैं, इसी मिट्टी के अंदर हम खाक में मिल जाएंगे, लेकिन अपने वतन को हम झुकने, अपने वतन के झंडे को, तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान अगर हमारे तरफ आंख दिखाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी और जिसको लेकर पूरे देश में एक गर्म सा माहौल बना हुआ है, और हम बात करने के लिए आ गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं इस्तिकबाल कुरैशी जी। कुरैशी जी, क्या मानते हैं जो इतनी बड़ी घटना घटी है, लोग पूरे देश के नाखिन नम हैं? मैं गमगीन लफ्ज़ों से, मेरी आँख कल जब मैंने सुना तो भर आई थी। वो मासूम थे, वो सैर सपाटा करने गए थे एक खुशनुमा माहौल के लिए, एक नई जिंदगी के लिए। लेकिन जिन लोगों ने हालात को बेकाबू किया, मजलूमों पर गोली चलाया, जिनके चेहरे पे खुशहाली थी, एक खूबसूरत जगह घूमने गए थे, उस परिवार से दर्द भरे जो उनके तक सूचना पहुंची तो पूरा देश गमगीन है। मैं नम आंखों से उस परिवार के साथ खड़ा हूं और हुकूमत से भी कहता हूं, ये सियासी मौजू तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इस तरीके की हरकत की है वो इंसान नहीं, वो जानवर और शैतान है। उन शैतानों को मुल्क की हुकूमत के साथ पूरा देश, पूरी सियासी पार्टी खड़ी है। लोगों ने बताया कि मजहब पूछकर मारा गया। आतंकवादी और अपराधी का कोई मजहब नहीं होता। उसने जिस तरीके की हरकत की है, मैं किस लफ्ज़ों में मजम्मत करूं, वो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। लेकिन जो परिवार की बहन बिछड़ी, भाई बिछड़ा, जिनके सिंदूर मिटे, हम उनकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन उस परिवार के साथ आज पूरा देश, पूरा समाज। और मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में 50 साल की उम्र में ये देखा कि पहली मर्तबा कश्मीरियों ने मस्जिद से ऐलान किया कि इस तरीके की घटना की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और पूरा देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस दर्दनाक घटना पे सरकार के साथ खड़ा रहा। और हुकूमत से हम कहना चाहते हैं और गृह मंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि जांच इसकी सख्ती से होनी चाहिए। अगर मेरे घर में आस्तीन है तो उस सांप के सर को भी कुचल देना चाहिए कि फिर इस तरीके की कोई हिम्मत न जुटा पाए कि किसी मासूम और निहत्तों के ऊपर गोली चलाए।
अगर हिंदुस्तानी हो तो उसको हिंदुस्तान की सरजमीन की 1 इंच कब्र के लिए भी नहीं मिलनी चाहिए। ये इस्तकबाल कुरैशी हिंदुस्तान की हुकूमत से मांग करता है। अगर पड़ोसी मुल्क का मंसूबा हमारे मुल्क के अंदर नफरत पैदा करके हिंदू मुसलमान को बांट के अगर वो अपनी देश की चलाना चाहते हैं, तो हम देश के वजीर आजम साहब से कहेंगे कि आज पूरा देश आपके पीछे खड़ा है। इस तरीके की नापाक इरादे से काम करने वाला मुल्क अगर हमारी तरफ निगाह उठाकर देख रहा है, तो उसके सर को भी हमको कुचलना पड़ेगा। और मुल्क के सभी लोगों से हम कहेंगे कि ये हिंदू मुसलमान नहीं, बल्कि इंसानियत पे हमला है, इस देश पे हमला है। और जिस तरीके से आतंकवादी ने एक महिला से कहा कि जाके अपने देश के बादशाह वजीर आजम से बता देना कि हम फला फला तरीके से, तो अब लड़ाई तो हमारी उन लोगों से देश के बादशाह को फैसला लेना पड़ेगा। अब हमको नरमी से नहीं बल्कि सख्ती के साथ, और जांच होनी चाहिए, और जांच में जो जो लोग इसके अंदर मुलविस है, जो जो लोग इसके अंदर संलिप्त है, उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई के साथ साथ मुंह तोड़ जवाब भी हमको देना चाहिए कि उन माँ बहनों के जो आंसू बहे हैं, उस आंसू को हम गम को कम से कम कर सकें। यही हम खिराज अकीदत पेश करते हैं और लोगों से इस बात से कहते हैं कि कश्मीरी मस्जिदों से ऐलान किया है। कश्मीरी पर्यटकों को मेहमान अपना मानते थे, आज उन शैतानों ने हमला करके हिंदुस्तान को शर्मसार नहीं किया है, बल्कि इंसानियत को शर्मसार किया है। और हिंदुस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। एक बात बताइए कि रामभद्राचार्य ने सीधे तौर पे वो ऐलान कर दिया है कि अगर 27 लोग मारे गए हैं, तो जब तक 2700 लोगों को नहीं मारे जाएंगे तब तक हम मोदी जी चुप ना बैठें। तो आप रामभद्राचार्य की बातों को लेकर क्या कह रहे हैं? मैं उनकी बातों से बहुत इत्तेफाक तो नहीं रखता हूं, लेकिन दुश्मन जो हमारे सरहदों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो 2700 का 27,000 हो, उनको भारत सरकार को मारना चाहिए। लेकिन दुश्मन मरे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई भारतीय मर जाए। आज जिस तरीके से हमारे लोग मासूम जो अपने चेहरे की खुशी के लिए, एक नई जिंदगी के लिए, एक खुशनुमा माहौल में घूमने गए थे, उन्हें क्या मालूम था कि कल मेरे साथ इस तरीके की हरकत हो जाएगी। शैतानों के साथ, शैतानों की वजह से, इन शैतानों की वजह से मुल्क और मजबूती से खड़ा होगा और इनसे लड़ेगा। पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगे आप? हम पाकिस्तान को बस इतना कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान मेरा अजीम मुल्क है और हिंदुस्तान का तिरंगा मुसलमानों का सर का ताज है। और जब जब सरहदों पे हिंदुस्तान को खून की ज़रूरत पड़ेगी, सर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरहदों पे हम मुसलमान ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी सरहदों पे खड़ा होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। और हम पाकिस्तान के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि मुल्क हमारा हिंदुस्तान ये एक अजीम मुल्क है। यहाँ पर इस गुलशन में हर तरीके के फूल हैं, हर मज़हब और मिल्लत के लोग रहते हैं। यहाँ पर भाईचारा है, इंसानियत है, मोहब्बत है। हमें आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने तिरंगे की एहसान की ज़रूरत है। मुझे अपने देश से मोहब्बत है और इसी देश की मिट्टी से हम पले हैं, बड़े हैं। इसी मिट्टी पर हम सजदा करते हैं, इसी मिट्टी के अंदर हम खाक में मिल जाएंगे। लेकिन अपने वतन को हम झुकने, अपने वतन के झंडे को, तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान अगर हमारे तरफ आंख दिखाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो ये सुन रहे थे आप इस्तकबाल कुरैशी। सीधे तौर पे इन्होंने कह दिया है कि हम भारत सरकार के यानी नरेंद्र मोदी के साथ हैं और लगातार जिस तरीके से जो हमलावर हैं उनके ऊपर सख्ती से जांच हो और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो।
विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।